दोस्तों, जब से आपने जन्म लिया है तो अक्सर आपने अपने घर में, अपनी गली में, अपने मोहल्ले में, अपने रिलेटिव से, अपने दोस्तों से एक पॉलिसी का नाम जरूर सुना होगा। ये पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी है जो हर घर में ये पॉलिसी पाई जाती है। हर घर में इस पॉलिसी का मैच्योरिटी हुआ होगा और अगर नहीं हुआ है तो मैच्योरिटी होने वाला होगा। दोस्तों, ये पॉलिसी है LIC जीवन आनंद पॉलिसी। तो आपके मन में भी कहीं ना कहीं ये सवाल चलता होगा कि भाई आखिर ये LIC जीवन आनंद पॉलिसी क्या है, क्या इस पॉलिसी के बेनिफिट हैं, क्यों ये पॉलिसी लेनी चाहिए, किस एज का व्यक्ति ये पॉलिसी ले सकता है। और आज हम समझेंगे इस वीडियो में एक एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर इस पॉलिसी में 35 साल का कोई व्यक्ति 10 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी लेता है तो उसको कितना मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा। और इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि अगर पॉलिसी होल्डर पॉलिसी टर्म तक जीवित है तो टर्म कंप्लीट होने के बाद उसको मैच्योरिटी पर कितना पैसा मिलेगा। दूसरा एग्जांपल हम समझेंगे कि अगर पॉलिसी का जो भी टर्म है 15 साल या 20 साल जो भी टर्म है, अगर उस टर्म के बीच में पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी को कितना पैसा मिलेगा। और तीसरा हम जानेंगे कि अगर पॉलिसी मैच्योर हो जाती है और मैच्योर होने के टाइम तक पॉलिसी होल्डर जीवित है बट मैच्योरिटी के बाद अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी को क्या बेनिफिट मिलेंगे। तो अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर हैं तो भी आपको यह वीडियो देखना जरूरी है, और अगर आप एक कस्टमर हैं अपने लिए या अपने परिवार के लिए पॉलिसी ढूंढ रहे हैं तो भी आपको यह वीडियो देखना जरूरी है। और अगर आपके घर में पहले से जीवन आनंद पॉलिसी है तो भी आपको इस पॉलिसी के बेनिफिट समझना जरूरी है। तो आज इस वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो देखना है। और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट करके अपना सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ में, क्योंकि जीवन आनंद पॉलिसी हर घर में पाई जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज इस वीडियो को। जो भी दर्शक हमारी ये वीडियो हमारे YouTube चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। और जो दर्शक हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि भाई LIC जीवन आनंद पॉलिसी आखिर है क्या। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं मार्केट में दो तरीके की पॉलिसी होती हैं। पहली पॉलिसी होती है यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, यानी कि इसमें आपका पैसा मार्केट में इन्वेस्ट होता है। मार्केट में इन्वेस्ट होने का मतलब है कि इस पॉलिसी में कहीं ना कहीं रिस्क जरूर होता है। दूसरी होती है एंडोमेंट पॉलिसी। एंडोमेंट पॉलिसी में आपका कोई भी पैसा इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट नहीं होता है। इसमें आपको मैच्योरिटी पर सम एश्योर्ड के साथ साथ बोनस दिया जाता है और प्लस फाइनल एडिशन बोनस भी दिया जाता है। तो ये जो जीवन आनंद पॉलिसी है ये मार्केट लिंक प्लान नहीं है, ये ट्रेडिशनल प्लान है, एंडोमेंट पॉलिसी है, तो इसलिए इस पॉलिसी में कोई भी रिस्क नहीं है। अब जानते हैं कि आखिर ये पॉलिसी जीवन आनंद प्लान, इसका टेबल नंबर क्या है और ये पॉलिसी दूसरी पॉलिसी से कैसे अलग है। देखिए, जब आप छोटे होंगे तो आपने सुना होगा LIC जीवन आनंद पॉलिसी। पॉलिसी का नाम तो वही है बट टेबल नंबर चेंज होते रहते हैं, क्योंकि बीच बीच में IRDA की कुछ गाइडलाइंस आती हैं तो उन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कंपनी को उन गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है और कंपनी प्लान में मॉडिफिकेशन करके फिर प्लान को नया टेबल नंबर से लॉन्च करती है। तो इस पॉलिसी का जो टेबल नंबर है वो है 915, यानी कि 915। अब जानते हैं कि ये जो पॉलिसी है ये दूसरी पॉलिसी से अलग कैसे है। दोस्तों, आपने देखा होगा अक्सर ज्यादातर पॉलिसी में जितना भी पॉलिसी टर्म होता है, यानी कि अगर आपने पॉलिसी टर्म 15 साल लिया है या 20 साल लिया है, 25 साल लिया है, यानी कि जो भी आपकी पॉलिसी का टर्म होता है उतने टाइम तक आपको प्रीमियम पे करना होता है। और जैसे ही टर्म कंप्लीट हो जाता है, पॉलिसी मैच्योर हो जाती है, तो मैच्योर होने के बाद पॉलिसी क्लोज हो जाती है। लेकिन जीवन आनंद एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें पॉलिसी टर्म तक आपको प्रीमियम पे करना है। प्रीमियम पे करने के बाद जैसे ही मैच्योरिटी होगी, मैच्योरिटी पर आपकी पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी और आपको पूरा मैच्योरिटी अमाउंट मिल जाएगा। लेकिन पॉलिसी मैच्योर होने के बाद भी आपका इंश्योरेंस कवर 100 साल तक चलता है, यानी कि होल लाइफ चलता है। इसलिए यह पॉलिसी दूसरी पॉलिसी से अलग है। अब दोस्तों, हम जानते हैं कि LIC जीवन आनंद पॉलिसी को कितनी एज का व्यक्ति ले सकता है। देखिए, ये जो जीवन आनंद पॉलिसी है इसमें मिनिमम एंट्री एज 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एंट्री एज 50 साल होनी चाहिए।
अब जानते हैं कि इस पॉलिसी को किस प्रीमियम मोड पर आप ले सकते हैं। इस पॉलिसी में सभी प्रीमियम मोड अवेलेबल हैं। अगर आप चाहते हैं इस पॉलिसी को मंथली लेना तो आप मंथली भी ले सकते हैं, आप चाहते हैं कि क्वार्टरली आप लें तो क्वार्टरली आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप हाफ ईयरली और ईयरली मोड पर भी LIC जीवन आनंद पॉलिसी ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि LIC जीवन आनंद पॉलिसी में मिनिमम कितना टेन्योर होता है, कितने टर्म की पॉलिसी आप मिनिमम ले सकते हैं और मैक्सिमम कितने टर्म की पॉलिसी आप ले सकते हैं। देखिए, जीवन आनंद पॉलिसी में मिनिमम जो टर्म है वो 15 साल है और मैक्सिमम टर्म 35 ईयर्स है। मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 75 ईयर्स है। जी हाँ दोस्तों, ये समझना जरूरी है कि मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 75 ईयर, यानी कि अगर कोई 48 ईयर का व्यक्ति है तो वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 27 ईयर के लिए पॉलिसी ले सकता है, यानी कि 48 प्लस 27 इक्वल टू 75। अगर 48 ईयर्स का व्यक्ति है तो वो 30 ईयर का प्लान नहीं ले सकता है, क्योंकि 48 प्लस 30 अगर करेंगे तो 78 हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस पॉलिसी में मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 75 ईयर्स है। अब दोस्तों बात आती है कि पॉलिसी में हम मिनिमम कितने सम एश्योर्ड का प्लान ले सकते हैं। देखिए, इस पॉलिसी में मिनिमम सम एश्योर्ड 1 लाख रखा गया है, यानी कि 1 लाख से सम एश्योर्ड से कम की पॉलिसी आप नहीं ले सकते हैं और मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है। बट ये डिपेंड करती है आपकी इनकम के ऊपर कि आपकी इनकम कितनी है। उसी से जो अंडरराइटिंग टीम है वो डिसाइड करती है कि आप मैक्सिमम कितने सम एश्योर्ड की पॉलिसी ले सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि इस पॉलिसी में कौन कौन से राइडर अवेलेबल हैं। जैसा कि मैं अपनी हर एक वीडियो में आप लोगों को बताता हूं कि जब भी आप कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो पॉलिसी लेने के टाइम आपको यह देखना जरूरी है कि इस पॉलिसी में कौन कौन से राइडर अवेलेबल हैं, क्योंकि राइडर में आपको बहुत ही कम प्रीमियम पे करना होता है और आपको बेनिफिट ज्यादा मिलते हैं। इस पॉलिसी में जो राइडर अवेलेबल है, टर्म राइडर अवेलेबल है, इसके साथ साथ क्रिटिकल इलनेस राइडर अवेलेबल है। ये राइडर आप ले सकते हैं और इसके साथ साथ आप DAB राइडर ले सकते हैं, यानी कि डबल एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर भी आप ले सकते हैं। अगर आप नहीं जानते कि ये राइडर क्या होते हैं तो इसके बारे में आप मुझे कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपको राइडर के बारे में डिटेल में जानकारी दी जाए। अब दोस्तों हम एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, क्योंकि आपके मन में कहीं ना कहीं सवाल ये चल रहा होगा कि भाई अगर कोई व्यक्ति 15 साल की पॉलिसी लेता है और उस व्यक्ति की डेथ नहीं होती है तो उसको मैच्योरिटी पर कितना पैसा मिलेगा। दूसरा सवाल यह आता है कि अगर कोई व्यक्ति 15 साल की पॉलिसी लेता है तो 15 साल के बीच में अगर उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी को कितना पैसा मिलेगा। और तीसरा सवाल आपके मन में यह चल रहा होगा कि अगर कोई व्यक्ति 15 साल की पॉलिसी लेता है तो 15 साल तक उसको कुछ नहीं होता है, लेकिन मैच्योर होने के बाद उसकी डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी को क्या मिलेगा। अब हम इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ये पॉलिसी 15 साल के लिए लेता है और 5 लाख के सम एश्योर्ड की पॉलिसी लेता है तो उसको क्या बेनिफिट मिलेगा, यानी कि जब पॉलिसी मैच्योर होगी उसको कितना पैसा मिलेगा। देखिए दोस्तों, इस पॉलिसी में जब पॉलिसी मैच्योर होती है तो मैच्योरिटी पर आपको सम एश्योर्ड मिलता है, प्लस बोनस दिया जाता है, प्लस फाइनल एडिशन बोनस दिया जाता है। जहां तक बात है बोनस की, तो बोनस गारंटेड नहीं होता है, ये फ्लक्चुएट करता रहता है। ये डिपेंड करता है कि जो आपका पैसा है वो पैसा कंपनी मार्केट में इन्वेस्ट करती है और वहां पर कंपनी के जो फंड मैनेजर होते हैं, कंपनी की परफॉर्मेंस उसी के अकॉर्डिंग चलती रहती है जो आपका पैसा इन्वेस्ट होता है। फंड मैनेजर फंड को चेंज करते रहते हैं, वहीं से जो प्रॉफिट होता है कंपनी को, उस प्रॉफिट के अकॉर्डिंग ही कंपनी हर साल बोनस डिक्लेयर करती है। तो ये जो प्रॉफिट होता है, ये प्रॉफिट ऊपर नीचे होता रहता है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको बोनस दिया जाता है। तो इन सबको अगर हम देखें तो सम एश्योर्ड आपकी पॉलिसी में 5 लाख है, तो मैच्योर होने पर आपको 5 लाख मिलेगा। बोनस हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो बोनस को कैलकुलेट करने के बाद लगभग 5.5 लाख का आपका बोनस बैठता है और इसके बाद फाइनल एडिशन बोनस होता है 60,000। तो टोटल मिला के अगर देखा जाए तो मैच्योर होने पर आपको 11,10,000 मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा। थोड़ा बहुत ये फ्लक्चुएट हो सकता है, ये टोटल अमाउंट टैक्स फ्री होता है। अब दोस्तों समझते हैं दूसरे एग्जाम्पल को कि अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ पॉलिसी लेने के बाद हो जाते हैं, यानी कि पॉलिसी मैच्योर होने से पहले और पॉलिसी लेने के बाद पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है, तो क्या बेनिफिट मिलेगा नॉमिनी को। देखिए, इसको हम एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। मान के चलते हैं किसी कस्टमर ने 1 जनवरी 2022 को LIC जीवन आनंद पॉलिसी ली जिसका सम एश्योर्ड 5 लाख है।
1 फरवरी 2022 को, यानी कि सिर्फ 1 महीने के अंदर अंदर उस पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है, सम एश्योर्ड 5 लाख है, तो उसके नॉमिनी को क्या मिलेगा? तो देखिए, इस पॉलिसी में अगर पॉलिसी मैच्योरिटी से पहले पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो जितना भी सम एश्योर्ड है उसका 125% नॉमिनी को मिलता है, प्लस जितने दिन का प्रीमियम कंपनी के पास रहा उतने दिन का आपको इंटरेस्ट मिलता है, यानी कि बोनस मिलता है। तो अगर 5 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी है तो 5 लाख का 125% होता है 6,25,000, यानी कि पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को 6,25,000 मिलेगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1 महीने के बाद उसकी डेथ हो जाती है तो 1 महीने का जितना भी इंटरेस्ट बनेगा, बोनस बनेगा, वो भी उनके नॉमिनी को मिल जाएगा। अब तीसरा एग्जाम्पल समझते हैं दोस्तों कि 15 साल की पॉलिसी है, 5 लाख का सम एश्योर्ड है, पॉलिसी मैच्योर हो जाती है और मैच्योरिटी होने के बाद पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है तो क्या मिलेगा? जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर 15 साल की पॉलिसी है, 15 साल का टेन्योर है और 5 लाख का सम एश्योर्ड है तो पॉलिसी होल्डर को मैच्योरिटी पर 11,10,000 रुपए मिलेगा। मैच्योरिटी का पैसा पॉलिसी होल्डर ने ले लिया, उसके बाद 5 साल के बाद पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो जितना पॉलिसी का सम एश्योर्ड था 5 लाख, वो 5 लाख रुपए पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को मिल जाता है। तो दोस्तों, आपको ये तीनों मैंने एग्जाम्पल के तौर पे समझाया कि किस किस तरीके से कितना कितना पैसा इन सिनेरियो में मिलेगा। अब दोस्तों बात आती है कि क्या इस पॉलिसी में इनकम टैक्स बेनिफिट भी मिलता है? तो जी हां दोस्तों, इस पॉलिसी में इनकम टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। एज पर इनकम टैक्स रूल 80C का बेनिफिट मिलता है और 1010D का बेनिफिट मिलता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि क्या इस पॉलिसी में लोन भी लिया जा सकता है। तो दोस्तों, 2 साल का प्रीमियम पे करने के बाद आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्या इस पॉलिसी में ग्रेस पीरियड भी मिलता है? अब आपकी मन में सवाल ये चल रहा होगा कि मंथली में, क्वार्टरली में, हाफ ईयरली में कितना ग्रेस पीरियड मिलता है, क्योंकि कभी कभी सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि किसी भी रीजन से पैसा नहीं है और हम प्रीमियम पे नहीं कर पाते हैं। तो आपके लिए खुशखबरी है कि इस पॉलिसी में ग्रेस पीरियड भी मिलता है। अगर आपकी पॉलिसी मंथली है तो आपको 15 दिन का ग्रेस पीरियड दिया जाएगा और अगर आपकी पॉलिसी हाफ ईयरली और ईयरली है तो आपको 30 दिन का ग्रेस पीरियड दिया जाता है। तो दोस्तों, आज की जो पॉलिसी मैंने आपको बताई, ये एक ऐसी पॉलिसी है जिसका नाम आप बचपन से सुनते आ रहे हैं। ये पॉलिसी के सारे फीचर्स आप समझ चुके हैं। तो अगर आप अपने कस्टमर के पास जाते हैं तो अपने कस्टमर को LIC जीवन आनंद पॉलिसी के बारे में जरूर बताएं। और अगर आप अपने कस्टमर को कोई कॉम्बिनेशन प्लान दे रहे हैं तो उस कॉम्बिनेशन में आप LIC जीवन आनंद को जरूर रखें। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। और जो दर्शक हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। और आप भूलिएगा नहीं, अगर आपके कोई भी सवाल है इंश्योरेंस के बारे में तो बेझिझक आप हर एक संडे रात ठीक 9 बजे हमारे लाइव प्रोग्राम से जुड़ के मुझसे सवाल कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारी वीडियो से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।